अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 17 मई 2026 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। 28वीं आइनी तरमीम अब आई कि कब आई, इस हवाले से बातें हो रही हैं और आप जानते हैं कि इस मामले में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यकीनन पीपल्स पार्टी है, क्योंकि नून लीग तो मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर चुकी है। नून लीग इस मामले में मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनसे मुतालबात मनवाने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। अब दो मास्टर स्ट्रोक हैं जो कि आसिफ जरदारी ने खेले हैं इस मामले में, ताकि किसी न किसी तरह वो इस सूरत हाल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएं। तो पहला मास्टर स्ट्रोक क्या है, देखिए। अब मुबशर लुकमान साहब हैं। मुबशर लुकमान साहब के बारे में आप जानते हैं कि माजी में वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा हिमायती और सपोर्टर्स थे, लेकिन अब वो इमरान खान साहब से उनके फासले काफ़ी बढ़ चुके हैं और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के शदीद तरीन मुखालिफिन में उनका शुमार किया जाता है। उन्होंने एक बात कही है और वो ये कि 14 अगस्त के बाद शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है, यानी कि कौमी असम्बली में ये तहरीक टेबल की जाएगी और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वजारत उज़्मा से हटा दिया जाएगा। अब मुबशर लुकमान आजकल जो करीब समझे जाते हैं वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब उन्होंने जो ये बात कही है कि 14 अगस्त की सलामी ले लेंगे, ज़ाहिर है 14 अगस्त के दिन एक तकरीब होती है, तो उस दिन जो है वो सलामी लेकर उसके बाद उनको फारिग कर दिया जाएगा। अब सवालात कई उठते हैं, भाई हम तो बात कर रहे हैं जून के महीने की, जिसमें बजट पेश होना है, और जून से पहले क्या 28वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। असल इम्पॉर्टेंट मामला ये है, असल इम्पॉर्टेंट मामला अब होना क्या है, देखिए कि बजट से पहले हमेशा ये रिवायत रही है कि एनएफसी का जो है वो इजलास होता है, क्योंकि उसमें बाकायदा बैठकर चारों सूबों के वज़राए आला ये तय कर लेते हैं कि किसको कितना सूबा मिलना है, कितना हिस्सा मिलना है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन होती है पूरे पाकिस्तान में। तो अभी जून का महीना करीब है और एनएफसी का जो इजलास है वो नहीं बुलाया गया। वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि 28वीं आइनी तरमीम करनी है। 28वीं आइनी तरमीम करके उसके बाद फिर जो है इसका इजलास बुलाया जाएगा और फिर बजट मंजूर किया जाएगा, क्योंकि अगर अभी से एनएफसी का इजलास बुला लिया जाता है फिर तो तय हो जाएगा ना कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। और 28वीं आइनी तरमीम में तो ये भी शिक शामिल है कि सूबों का हिस्सा कम किया जाएगा। तो अब फिर इस तरह अगर एनएफसी का इजलास बुला लिया जाता है फिर तो अगले साल बजट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसलिए इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा। तो मामला असल में यही अटका हुआ है। अब ये जो बात की गई है कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद 14 अगस्त के बाद लाई जा सकती है, ये दरअसल इनडायरेक्टली यूँ समझ लें कि आसिफ जरदारी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से एक धमकी है कि अगर हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, यानी वो जिसको सुनाना चाह रहे हैं उन्हीं को सुना रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब की बराह रास्त तो कोई ऐसी हैसियत नहीं है शहबाज शरीफ साहब की, वो तो आपके इल्म में है, तो उनको सुना रहे हैं कि अगर आप हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, ये बातें अगर आप करेंगे कि कराची को वफाक के अंडर हमने लाना है 28वीं आइनी तरमीम में, और सिंध का हिस्सा या दूसरे सूबों का हिस्सा जो है वो कम करना है, तो पीपल्स पार्टी फिर क्या करेगी, मुझे बताइए। कराची को भी आप वफाक के अंडर ले आए, उनके जो है ना वो पैसे जो है जो तकसीम होते हैं 24% जो उनको मिलता है, तो वो भी अगर आप कम कर देंगे तो पीपल्स पार्टी वाले तो फिर सियासत यानी कि वो छोड़ दें ना, फिर तो वो सियासत ही छोड़ दें, फिर वो किसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे और क्या जवाब देंगे वो अपनी आवाम को, सिंध की आवाम को। तो इसलिए मुबशर लुकमान की ज़बानी ये इनडायरेक्ट आप यूँ समझ लें कि धमकी है कि हम JUIF के साथ और PTI के साथ मिलकर
जो है तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं और इस हुकूमत को गिरा सकते हैं, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब इसमें जो है क्या वाक़यातन वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अव्वलन तो शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाना हो मुक़्तदरा ने तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को हटाने की कोई तुक कोई मंतक बनती ही नहीं है। वो दाएं तरफ देखते हैं तो पूछ के देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो पूछ के देखते हैं, नीचे देखते हैं तो पूछ के देखते हैं। तो इसमें समझ यही आता है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से गोया ये एक पैगाम है कि हमें दीवार से न लगाया जाए। और पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने भी कहा था कि अगर हमें कॉर्नर किया गया तो हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। तो ये एक लोग कह रहे हैं कि ये जरदारी का एक मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक 28वीं आईनी तरमीम पे। ज़ाहिर है दूसरी तरफ से अगर प्रेशराइज़ करने का सिलसिला है तो इस तरफ से भी प्रेशराइज़ करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये काबिल अमल है। और ये एक मार्केट में एक शोशा, एक शुरली के तौर पे छोड़ा गया है, एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक मुक़्तदरा न चाहे पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। ये एक बात हो गया, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब दूसरा मास्टर स्ट्रोक क्या है कि कराची की अदालत में कल अनमोल पिंकी को पेश किया गया। अब उस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने पुलिस मीडिया के साथ बात की, कपड़ा हटाया मुंह से, और जो है वो फिर ये कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला में एक शख्स का नाम ले लो, फलां फलां फलां। अब इस पे कई किस्म के तज्जिए हो रहे हैं, लेकिन कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सिंध के पुलिस की तहवील में ना अनमोल पिंकी जो है अभी, और वहाँ पे ज़ाहिर है असर रसूख पीपल्स पार्टी का तो है, तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने ही उनसे कहा होगा कि आप आगे बढ़ें, नाम लें कि आपको किसका नाम लेने का कहा जा रहा है। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब का नाम लेने का कहा तो जा रहा है, और इसके अलावा आसिफ जरदारी, बिलावल वगैरह इन लोगों का नाम लेने का भी कहा जा रहा होगा। तो पीपल्स पार्टी ने एज़ पर प्लान, जो कुछ लोग कह रहे हैं, ये खबर नहीं है, ये एक तज्जिया है कि एज़ पर प्लान पिंकी से कहा है कि आप इमरान खान का यानी बनी गाला का जिक्र कर दें कि उनका नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव है। बेशक आप हमारा नाम ना लें, हमारा नाम आपने लेना ही नहीं है। अगर आपसे कहा भी जा रहा है तो आपने मीडिया के सामने हमारा नाम नहीं लेना। इसकी दो वजूहात है। देखिए ये एक मास्टर स्ट्रोक होता है ना। एक वजह तो ये है कि अगर हमारा नाम आप लेंगे तो ज़ाहिर है अवाम में इनकी मकबूलियत तो है नहीं पीपल्स पार्टी वालों की, और लोग हो सकता है थोड़ा बहुत इस पे यकीन कर लें। लेकिन अगर आप बनी गाले वाले का नाम लेंगे तो फिर ये तासुर जाएगा कि आपके ऊपर ये दबाव है पिंकी के ऊपर कि आप मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम ले लें। तो जब बनी गाला का नाम आप ले लेंगी तो फिर लोग कहेंगे कि देखिए ये तो जो है ना सियासतदानों को बदनाम करने की एक साजिश है और इसको दबाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप हमारा नाम ले भी लेती हैं किसी स्टेज पे तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि इससे पहले तो इमरान खान साहब का नाम लेने के लिए भी इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। तो ये कुछ लोगों की राय है, खबर नहीं, तज्जिया है। और कुछ तज्जियाकार यही कहते हैं कि ये बड़ा महारत के साथ ये मास्टर स्ट्रोक जो है पीपल्स पार्टी ने खेलने की कोशिश की है, ताकि इस तरह ये एक तासुर हो जाए कि देखिए ये तो मुख्तलिफ लोगों का नाम लेने के लिए इनके ऊपर दबाव है। तो इमरान खान साहब के मुतालिक भी ज़ाहिर है वो झूठा दबाव था। तो अब उसके बाद 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद अगर पीपल्स पार्टी वालों का या किसी और का नाम ले लिया जाता है तो फिर लोग उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहरहाल 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोशिशें बदस्तूर जारी हैं और बजट से पहले उसको मंजूर करना है, क्योंकि बजट अगर मंजूर हो गया, NFC की मीटिंग हो गई तो उसके बाद सूबों के हिस्से में कट नहीं लगाया जा सकता और बाकी जो दीगर तजावीज़ हैं ज़ाहिर है उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए अब नदीम अफजल चंद साहब के बकौल के जब भी ये तरमीम आती है तो फाइलें खुल जाती हैं, प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ये रिवायत है, ऐसा होता रहता है और ये हमारे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा। तो इससे भी उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ज़ाहिर है हमें दबाने के लिए हर किस्म का हरबा और हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया।